ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, यदि एक बार रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो गया और इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये इतना तेजी से मार्केट ब्रेक होगा कि आपको फिर यहाँ पे एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। इतने बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे कि आपको कभी ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा, किसी स्टॉक्स में आप एंट्री नहीं ले पाएंगे, ये चीज़ याद रखिए। अब जैसे मान लीजिए कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी हो जाता है, या देखिए इसके बाहर करेगा तो आप ट्रेड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अंदर का जो है बहुत प्रॉब्लम्स रहता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने देखा, जैसे ही आप मान लीजिए कि ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, और कई बार क्या होता है, इससे पहले ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर लेता है। आप ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची डाल दीजिए, इसका लेवल्स देख लीजिए कि कितना रिट्रेसमेंट किया हुआ है। जैसे ही ये 30% के आसपास का रिट्रेसमेंट लेवल आता है, उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट के बाद एक बार आप ब्रेकआउट वाला जो आपका जो भी पॉइंट्स है उसको उसके नीचे एक कैंडल क्लोज होने दीजिए। उसके बाद फिर आप आराम से यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 1:1 का टारगेट लगा करके पहला। यदि एक बार सक्सेसफुल नीचे ब्रेक हो जाता है, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे टारगेट 1:1 का, 1:2, 3, 4 का भी रिवार्ड रिसीव हो सकता है, क्योंकि एक बार यदि आपने इसके अंदर एंट्री ले लिया और यदि छोटा रिट्रेसमेंट किया उसके बाद ब्रेक हुआ तो फिर आप यहाँ पे 1:2, 3, 4 का भी रिवार्ड रिसीव कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन पहला जो आपका प्राथमिकता होना चाहिए वो 1:1 का होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 1:1 का मतलब यह है कि आपने 10,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा तो 10,000 का आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। अब मान लीजिए कि 1:4 का मतलब 10,000 का स्टॉप लॉस रखा और आपका यहाँ पे उसके 4 गुना का आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, यानी कि 40,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप जो है व्यू बना सकते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और देखिए मैं हमेशा कहूँगा कि 1:1 के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ें जो अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ये हर जगह पे लागू होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके ट्रेंड में भी ये चीज़ लागू होगी। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेंड है, अब यहाँ से ब्रेक हुआ, ट्रेंड ब्रेक हुआ तो ऐसे कंडीशंस में रिट्रेसमेंट होता है तो फिर आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे इससे पहले ही मार्केट रिट्रेसमेंट कर लिया, ये देखिए इससे पहले ही यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर लिया, तो जो आपका नीचे का लो है आप देख लीजिए कि लो और हाई में कितना डिफरेंट है। तो ऐसे में क्या हो जाता है दोस्तों, ऐसे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यदि मान लीजिए कि मार्केट, ये देखिए, यदि मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करता है, अब जैसे मान लीजिए कि इस तरह से नीचे गिर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यदि ब्रेक मान लीजिए कंटिन्यू यहाँ तक चढ़ा है मार्केट, ये लो से लेकर के यहाँ तक लगा लीजिए, और ये आपका रिट्रेसमेंट इसके आसपास यहाँ पे करता है, 30% हाई को ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इससे जो सिंपल सा लॉजिक है कि ये ट्रेंड बन जाता है और बाकी पीछे जो हमने बताया वो भी होता है, इसका तो बिल्कुल सिंपल सा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका यहाँ पे हाई को ब्रेक करेगा आप एंट्री कर सकते हैं, ये हाई के ऊपर, और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके। इसमें क्या होगा, इसमें टारगेट जो आपके होने चाहिए वो इसके आसपास का होने चाहिए। यदि मान लीजिए कि यहाँ से बहुत तेजी फोर्स के साथ ब्रेकआउट होता है तो आपका टारगेट इसके आसपास होना चाहिए, जो पीछे के हाई होते हैं। सेम कंडीशन आपका मान लीजिए कि अप ट्रेंड में है तो सेम कंडीशन जो यहाँ पे लागू है वही चीज़ें जो है वहाँ पे भी लागू होगा, तो इसमें कभी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये चीज़ आप याद रखिए। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वाला वीडियो देख लीजिए, आपको उससे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।